हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के कक्षा 10 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल एग्जाम पूछे जाते हैं। इन 15 प्रश्नों को आपको एकदम उड़ा देना है, समझ ले। ये मतलब कि कोई पूछे तुरंत बताइए उसका आंसर। इतना मुँहज़बानी इसको एकदम प्रश्नों को याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इन पर मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से मैं कर रहा हूँ कि देखिए 15 ही क्वेश्चन है ना, सिर्फ आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन याद कर लीजिए स्टूडेंट, आज याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आज आपको शाम तक यह याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, इस मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए ये दिया है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। ये एकदम याद होना चाहिए कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट चलिए मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। जो अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है तो यह है उपन्यास विधा की। क्या? उपन्यास विधा की। इसका लेखक भी बता दूंगा मैं। ये किस विधा की रचना है स्टूडेंट? तो उपन्यास विधा की। अभी हमारे साथ एकदम दोहराइए, किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है स्टूडेंट? तो लेखक का नाम भी मैं बता देता हूँ इसके लेखक कौन है। तो स्टूडेंट इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, क्या हैं इसके लेखक? तो विष्णु प्रभाकर जी लेखक हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर, ये दोनों चीज़ याद रख लीजिए। ठीक है, कोई पूछे कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? तो विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपने अभी मेरे साथ याद कर लिया होगा। ठीक है, अभी मेरे साथ आपने ये प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से याद कर लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, कभी भूलिएगा मत। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम तक मतलब 2 महीने पेपर है, दोनों महीने याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूले बिखरे, ठीक है, भूले बिखरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूले बिखरे चित्र के जो रचनाकार का नाम लिखना है। चलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि भूले बिखरे चित्र के रचनाकार का क्या नाम है। तो है भगवत, लिखिए यहाँ पे भगवती चरण, भगवती चरण। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। हाँ, कंप्लीट होता है भगवती चरण वर्मा। तो कोई आपसे पूछे कि भूले बिखरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए, तो भगवती चरण वर्मा जी। क्या? भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, चलिए ये तब दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। हम एकदम पूछता है स्टूडेंट, बहुत बार पूछा गया, वो हमेशा पूछता रहता है कि उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। चलिए कोई भी एक लेखक नाम, चलिए मैं एक लेखक का नाम बता देता हूँ, उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल नाम है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारतीय। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल नाम मैंने चूज किया है, धर्मवीर भारतीय। ठीक है, याद भी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय हैं आप लोग और उनके नाम से भी धर्मवीर भारती। ठीक है, यहाँ पे भारती लिख लीजिए, धर्मवीर भारती। ठीक है, ये क्या है? उपन्यास विधा की एक क्या है? लेखक है। ठीक है, धर्मवीर भारती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब प्रश्न नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अब प्रश्न नंबर चौथा स्टूडेंट ये कह रहा है आपसे कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए। जहाज का पंखी और पंछी, सॉरी, जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए। चलिए स्टूडेंट क्या बताइए इसका लेखक कौन है कि जो जहाज के पंछी के लेखक का नाम। तो चलिए बता देता हूँ कि इसके लेखक हैं इलाचंद्र। क्या? इलाचंद्र। ठीक है, इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी हैं। ठीक है, क्या है? इलाचंद्र जोशी हैं। जहाज का पंछी के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी जी हैं। चलिए स्टूडेंट कौन है? इलाचंद्र जोशी जी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5वें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि अजात शत्रु किस विधा के हैं। तो नाटक विधा के। किस? नाटक विधा की। ठीक है, नाटक विधा की रचना है। नाटक विधा की रचना आपके क्या है? अजात शत्रु। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये प्रश्न अच्छे ढंग से याद कर लिया होगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट आपने ये जान गया कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो नाटक विधा की। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6वां देखिए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। बहुत बार मतलब पूछा जाता है कि किसी एक नाटककार का आप नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक नाटककार का नाम बता देता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल नाम है। तो लिखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी हैं, एक नाटककार हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको एकदम याद कर लेना आप लोगों को। ठीक है, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए तो क्या लिख देंगे आप लोग? जयशंकर प्रसाद लिख देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6वां क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वें के ऊपर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 7वां ये पूछ रहा है आपसे कि
चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 7वां कि किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नामोल्लेख कीजिए। पूछता है कि किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम बताइए। तो चलिए मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को। एकांकीकार का नाम बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, कौन जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो ये आपको याद आना चाहिए। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो क्या है, एक प्रसिद्ध एकांकीकार के नाम है। ठीक है, तो प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम पूछा तो आप तुरंत लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, प्रश्न नंबर 8वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट ये आपसे कह रहा है कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक कहानीकार का नाम पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, हर बार पूछता है। किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ किसी एक कहानीकार का नाम। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रेमचंद्र। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? प्रेमचंद्र जी। ठीक है, आप नाम लिखेंगे प्रेमचंद्र। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि किसी कहानीकार का नाम लिखे तो आप लिखेंगे क्या? प्रेमचंद्र। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और कह रहा है कि वट पीतल के रचयिता का नाम लिख कीजिए। जो वट पीतल जो लिखे हैं उनके रचयिता का नाम पूछ रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वट पीतल के रचयिता का नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि वट पीतल कौन लिखे थे। वट पीतल तो वो लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर, हमारे साथ दोहराते रहिए नाम को, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, वो वट पीतल के रचयिता है। तो चलिए स्टूडेंट आपको मालूम चल गया कि वट पीतल के रचयिता का नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है कि कंकाल किस विधा की रचना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंकाल किस विधा की रचना है। तो चलिए स्टूडेंट बता दूं कि कंकाल किस विधा की रचना है। तो कंकाल जो है उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की? तो उपन्यास विधा की रचना है कंकाल। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंकाल किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10वां अगर क्लियर हो गया तो प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। जो शेखर है यह एक जीवनी है, वो किस विधा की रचना है। ठीक है, पूछ रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आंसर वही होगा, किस विधा की? तो उपन्यास विधा की। ये भी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, उपन्यास विधा की। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रश्न नंबर 11 भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट पूछा है कि किसी एक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम। किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम पूछा है। तो बहुत ही सिंपल बताऊंगा, तुरंत याद हो जाएगा। वो हमारे माननीय बी जी हैं, महात्मा गांधी जी। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिए, महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी क्या है? आत्मकथा लेखक हैं। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को भी लिख सकते हैं, अगर याद होना होगा तो लिख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। किसी एक ही लिखना, लेकिन मैं 2 बता दे रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे। ठीक है, दोनों में से कोई आगे लिख दीजिएगा। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये आत्मकथा लेखक हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्मरण विधा की किसी एक लेखक का नाम लिखिए। संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम पूछा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बता देता हूं कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, यह संस्मरण विधा के एक लेखक हैं। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछेगा कि कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए, या तो कलम के सिपाही के लेखक का। तो ये दोनों दे देगा, रचनाकार भी दे सकता है, लेखक भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम या तो कलम के सिपाही के लेखक का नाम पूछेगा तो आप उत्तर दीजिएगा। क्या देंगे कि कलम बताइए, आप ही बताइए। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। कलम के जो सिपाही के रचनाकार के क्या नाम है? तो अमृत राय। क्या है? अमृत राय। अमृत राय। क्या? अमृत राय। ठीक है स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या देंगे आप? अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय। ठीक है, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 15 क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना आज शाम तक। ठीक है, चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 की यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस विधा पे? तो वृत्तांत विधा पे। ठीक है, वृत्तांत विधा। ठीक है, क्या स्टूडेंट उत्तर देंगे आप? वृत्तांत विधा की रचना। ठीक है,
किस विधा पर आधारित है, तो ये वृत्तांत विधा पर आधारित है। तो टोटल मैंने टॉप 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको डिस्कस कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप मुंजबानी एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तुरंत आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगे। लगातार चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पर, तो वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन हिंदी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में कराता रहूँगा टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। आपका एकदम बता देता हूँ कि 85% कहीं नहीं गया है और 90% इसके 20% आपके रहेंगे, अगर अच्छे से आपने तैयारी कर लिया तो, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर आप फोकस कीजिए। मेरा वीडियोज़ रेगुलर 3-4 वीडियोज़ डेली अपलोड हो रहा है, उसको आप देखिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए मित्र, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे 5000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, किसी कीमत पे। अब आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।